साथ अगर आप भी आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक स्टूडेंट है और किसी प्राइवेट या सरकारी विभाग में जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो है 100 ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है इसमें शामिल किए हैं जो कि आपके हर इलेक्ट्रिकल एग्जाम में जो है इनको पूछा जाता है, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम हो गया, चाहे वो बीटेक डिप्लोमा का, चाहे वो कंपनी में इंटरव्यू की बात हो गई। तो इन दोस्तों इन जो बेसिक क्वेश्चन है इनको वहां पर हर बार पूछा जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अलग अलग इमेज की सहायता से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है जो कि एक इलेक्ट्रिशियन को, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बिल्कुल पता होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विद्युत धारा की इकाई क्या है? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है कि एम्पेयर। एम्पेयर क्या होता है दोस्तों? एम्पेयर मीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मीटर की सहायता से दोस्तों जो है धारा को यहाँ पर जो है मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज की इकाई क्या है? दोस्तों वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट है। वोल्ट मीटर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों वोल्ट मीटर होता है। इसकी सहायता से जो है वोल्टेज को मेजर करते हैं। सिंगल पेज में 230 वोल्टेज जो है यहाँ पर आपका आता है और 3 पेज सप्लाई में जो है दोस्तों 440 वोल्ट जो है सप्लाई के रूप में आपके घरों में आता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वाट में। कोई भी आप इक्विपमेंट लाते हो अपने घर में वो किस में आता है दोस्तों? आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर हो गया, ये सारी चीजें आपकी किसमें होती है? वाट में होती है। ठीक है साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन है ओम का नियम क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर इलेक्ट्रिकल एग्जाम में दोस्तों इसको पूछा जाता है। इसके फॉर्मूला की बात करें तो V बराबर IR जो है, V बराबर IR इसका फॉर्मूला होता है। V यानी कि वोल्ट होता है, यहाँ पर V यानी कि वोल्ट होता है, I यानी कि यहाँ पर होता है धारा यानी कि करंट, और जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि R यानी कि होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, V बराबर IR ये फॉर्मूला दोस्तों। V यानी कि वोल्ट, I यानी कि धारा और R यानी कि रेजिस्टेंस। किसी बंद परिपथ में जो है दोस्तों, किसी बंद परिपथ में ओम का नियम क्या होता है? किसी बंद परिपथ में कोई प्रतिरोध होता है दोस्तों, इस प्रतिरोध पर जो वोल्टेज लगा रहता है, ठीक है, वोल्टेज लगा रहता है, इसमें दो धारा प्रवाहित होती है। तो लगने वाला इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उस धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, और ओम की इकाई क्या है दोस्तों? यहाँ पर ओम की इकाई यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई R। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मीटर हमने जो है आपके लिए यहाँ पर एक ही जगह पर लेकर आए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं ओम मीटर ये है, और साथ ही आपका एम्पेयर मीटर ये है, वोल्ट मीटर आपका ये हो गया। साथ ही आपके रेजिस्टेंस दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इनको कहते हैं। सारी क्या चीजें होती है? प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में प्रतिरोध करते हैं। दोस्तों इसमें जो कलर देख रहे हैं आप, इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग वैल्यू होती है। उसी के हिसाब से इनको पहचाना जाता है, उसी के हिसाब से इनको नाम दिया जाता है कि कितने किलो ओम का, कितने ओम का जो है रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर फैक्टर मीटर यानी कि पीएफ का जो वैल्यू होती है दोस्तों 0 से 1 के बीच में होती है। 1 से कम हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है एसी और डीसी में क्या अंतर? दोस्तों एसी में धारा दिशा बदलती रहती है जबकि डीसी में एक ही दिशा में बहती है। फ्यूज का क्या कार्य होता है? दोस्तों सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाना। दोस्तों आपने फ्यूज देखे होंगे। फ्यूज का क्या काम होता है दोस्तों? यहाँ पर जो है कनेक्टेड होता है लोड, यहाँ से इनकमिंग सप्लाई जाती है, यहाँ पर जो है आउटगोइंग जाती है। कौन सा वायर? फेज वायर। लाइव कंडक्टर में जो है सीरीज में लगाया जाता है दोस्तों फेज। यहाँ पर जो एक तार बांधा जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूज वायर, इसको बोलते हैं फ्यूज वायर। ठीक है, इसको पूरे को बोलते हैं फ्यूज। ठीक है, घरेलू विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट पर होती है? दोस्तों घरेलू विद्युत आपूर्ति आपकी 230 वोल्टेज पर यहाँ पर जो है आपकी घरेलू विद्युत आपूर्ति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी और डीसी में दोस्तों ये है एसी धारा और ये वाली है डीसी धारा। डीसी धारा दोस्तों वैसी धारा जो कि आपकी सेल बैटरी से जो है प्राप्त होती है और मोबाइल की बैटरी से जो प्राप्त होती है उन्हें बोलते हैं दोस्तों डीसी धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। देखिए वो गई डीसी धारा जो कि दिशा नहीं बदलती है। एसी धारा वो जो है आपके घरों में जो सप्लाई आती है 230 वोल्ट सप्लाई, 440 वोल्ट 3 पेज। ठीक है, उनको बोलते हैं एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो कि जिनकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। ठीक है, पावर फैक्टर का मान हमने अभी बताया था 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। दोस्तों ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित
नहीं करता। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी, इनको बोलते हैं दोस्तों विद्युत धारा जो इंसुलेटर, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करते हैं, यानी कि उसको प्रवाहित नहीं होने देते। मान लीजिए दोस्तों ये आपको इन्हें देखे होंगे, आपकी जो लाइनें होती है, जो इलेक्ट्रिकल लाइनें होती है, टावर्स होते हैं, उन पर यहाँ पर लगे होते हैं। ये इसको बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर, जो कि इसके एक की वैल्यू होती है 11 kV, यानी कि 11,000। ठीक है, इतनी क्षमता ये झेल सकता है। पोस्ट इंसुलेटर, इसको PI बोलते हैं शॉर्ट में। सेकल इंसुलेटर आपने देखा होगा इस प्रकार का। स्टे इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, है ना, और पिन इंसुलेटर आपने जो कि 33 kV लाइन, 11 kV लाइनों में यहाँ पर जो इनको प्रयोग करते हैं। और स्टेन इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर और स्पोल इंसुलेटर। दोस्तों आजकल जो है पॉलीमर इंसुलेटर भी आजकल जो ट्रेंड में आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए दोस्तों मेगर का प्रयोग जो है किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसको बोल दोस्तों मेगर। इसमें जो है एक जनरेटर होता है दोस्तों, इसके हैंडल को यहाँ से जो है घुमाया जाता है। घुमाने के बाद दोस्तों इसमें 2 तार होते हैं, जिसको तारों को, एक तार को लगाया जाता है कंडक्टर पे, दूसरा लगाया जाता है आपकी केबल पर, जिससे क्या होता है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन मेजर कर सकते हैं। लाइन की जो है, लाइन अपनी शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, वो दोनों कंडीशन इससे पता अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टर का उपयोग क्या है? ये दर्शाता है कि वायर में वोल्टेज है या नहीं, यानी कि किसी भी फेज और न्यूट्रल सप्लाई है दोस्तों, फेज और न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो इस कंडक्टर में करंट है कि नहीं, तो टेस्ट लगा के अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि करंट है या नहीं है। मल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों? यह वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मापने का यंत्र दोस्तों। मल्टीमीटर यानी कि मल्टी जो है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को नापने वाला एक ऐसा उपकरण, इसी साथ अपन इन तीनों राशियों को जो है एक जगह से मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों मल्टीमीटर, यानी कि बहुत सारी धाराओं को मेजर कर सकते हैं। DC वोल्टेज को यहाँ से इस नोब में घुमा के कर सकते हैं, DC करंट को यहाँ सेट कर सकते हैं, AC वोल्टेज को यहाँ सेट कर सकते हैं अपन, रेजिस्टेंस रेंज यहाँ कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 2 लीड लगाई जाती है दोस्तों, जिसकी सहायता से हमने एक वीडियो ही बनाई है दोस्तों मल्टीमीटर की, जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि किस हिसाब से आप जो है मल्टीमीटर से आपकी जो अलग अलग राशियों को यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर होता है? स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर होता है? स्टार में न्यूट्रल होता है और डेल्टा में नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार कनेक्शन ये वाला है। यहाँ पर आपने सुना होगा ना, फेज और न्यूट्रल सप्लाई आती है, तो फेज और न्यूट्रल, तो फेज वाला तो आ गया, ये तो फेज हो गया आपका। और जो न्यूट्रल होता है दोस्तों ये वाला, ये यहीं से जनरेट होता है, कहाँ से? ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाइंडिंग से। ठीक है, और डेल्टा ये जो आप तीनों देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा बन गया, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं डेल्टा में कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं बनता है, इतना आपको याद रखना है। MCB क्या होती है दोस्तों? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा करता है। MCB तो आपने देखी है, MCB क्या करती है? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। हमने एक वीडियो बनाई थी कल, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं इससे पहले वाली, उसमें भी जो है वहाँ पर पूरी MCB, MCCB, RCCB के बारे में कंप्लीट बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग के प्रकार क्या क्या है दोस्तों? सरफेस, कंड्यूट, केसिंग, कैपिंग, यानी तरीका कौन कौन सा? किसी दीवार में अपन करते हैं, दीवार के ऊपर करते हैं, पाइपों के द्वारा करते हैं, लोहे के पाइपों के द्वारा करते हैं, लकड़ी की पट्टियों के द्वारा, प्लास्टिक की पट्टियों के द्वारा करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कैसी कैसी होती है दोस्तों। इसको बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यहाँ पर जिसको देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वायरिंग है दोस्तों, केसिंग, कैपिंग वायरिंग, इस प्रकार की देखिए होगी आपने, पट्टियाँ, चौकोर पट्टियाँ आती है। लेड सीटेड वायरिंग, ठीक है, ये है क्लिट वायरिंग, जिसको आप पहचान सकते हैं देख के। सरफेस कंड्यूट वायरिंग, जैसे सरफेस पर इसको कंड्यूट पाइपों की सहायता से किया जा रहा है। तो अलग अलग दोस्तों वायरिंग होती है। सीलिंग रोज का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? सीलिंग रोज यानी कि जो आपके घरों में, छतों में लगाई जाती है, पंखे के पास में, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार की जो डिवाइस लगी थी छोटी वाली, इसको बोलते हैं सीलिंग रोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग क्यों की जाती है? विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मानव की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आपको विद्युत झटका ना लगे, लीकेज करंट को जो जमीन में भेजने के लिए जो है अर्थिंग की यहाँ पर की जाती है। अर्थिंग की वीडियो भी हमारे चैनल पर दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और आपके घर में भी दोस्तों अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। रिंग मैन प्रणाली क्या है? सर्किट को एक गोल चक्र की तरह वायरिंग बनाना, यानी कि रिंग मैन, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से दो तारों को बिछा दिया जाता है शहर के आसपास। आपका ये शहर है, इस शहर के आसपास जो है ये आपका शहर हो गया। यहाँ पर जो है रिंग मैन यानी कि तारों को जाल बिछा दिया जाता है, यानी कि टावर्स को बिछा दिया जाता है। इस प्रकार से सप्लाई यहाँ इसमें डाल दी जाती है, यहाँ डाल जाए। मान लो ये सप्लाई बंद हो जाए तो इससे अपन जो इनकमिंग लेते हैं, इस वाले से इनकमिंग लेंगे। ये भी बंद हो जाए तो एक और सप्लाई होती है, उससे इनकमिंग लेते हैं। यानी कि कभी भी आपने देखा होगा शहर में लाइट नहीं जाती है। ठीक है, एक वायरिंग पैनल में कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो MCB, MCCB, बस बार, इंडिकेटर और मेन स्विच आदि जो है लगाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर के मुख्य भाग क्या है? डीसी मोटर के मुख्य भाग क्या है? यानी कि स्टेटर, आर्मेचर, ब्रश और कम्यूटेटर डीसी मोटर के मुख्य भाग है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता है। 1 HP कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। सिंगल फेज मोटर कहाँ प्रयोग करते हैं? तो घरेलू उपकरणों में आपने देखा होगा ना। 3 फेज मोटर की गति कैसे नियंत्रित करते हैं? तो 3 फेज के लिए VFD या स्टार डेल्टा स्टार्टर से। VFD बोलो दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोस्तों ट्रांसफार्मर है जिसका इंटरनली पार्ट सारे और जो बाहरी पार्ट है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजर्वेटर टैंक इसको बोला जाता है। ब्रीदर ये होता है। बुक्कुल रिले यहाँ पर लगाई जाती है टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। प्राइमरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल यहाँ पर हो गए। एक्सप्लोजन वाल्व आपने देखा होगा इस प्रकार से ये वाला। और ट्रांसफार्मर कोर ये हो गई। और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, जिसको वाइंडिंग को कोर पर की जाती है। और इसमें टैंक में जो है दोस्तों ऑयल भरा जाता है, सिंथेटिक ऑयल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 26वां क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मोटर के प्रारंभिक करंट को कम करने के लिए। यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्या करते हैं? मोटर के प्रारंभिक करंट को कम करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है सप्लाई आएगी आपकी और सीधी आपकी ये मोटर यहाँ पर जो है घूमना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको क्या करते हैं? पहले स्टार में सप्लाई देते हैं। यानी कि पहले जो है सप्लाई को कम रखते हैं, प्रारंभिक करंट को कम रखते हैं, उसके बाद में इसको डेल्टा में डाल देते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कनेक्शन इस प्रकार से किए जाते हैं। रिले का कार्य क्या होता है? स्वचालित स्विचिंग के रूप में। कैपेसिटर मोटर कहाँ प्रयोग करते हैं? तो पंखा, कूलर आदि में। आपने देखा होगा कि कैपेसिटर दोस्तों इस प्रकार का होता है, ये वाला। इसको आप कंडेंसर जो घर पे बोलते हैं, यही होता है कैपेसिटर। पंखा होती है, पंखे में भी आपने देखा होगा ये सिंगल पेज को 2 पेजों में डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कैपेसिटर का। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कहाँ प्रयोग करते हैं? आपके जो बाइक वगैरह होती है उसमें आपने देखा होगा पहिया घूमता है और आपकी जो है बैटरी वगैरह जो है चार्ज होती है। RPM क्या है दोस्तों? रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि मोटर की घूर्णन गति कितनी स्पीड से घूम रही है उसको किस में मेजर करते हैं? RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आपके मुख जबानी। इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचे? सूखे हाथों से कार्य करें, इंसुलेटेड टूल का प्रयोग करें। बिल्कुल आपको प्लायर्स जो होने चाहिए आपके इंसुलेटेड प्रॉपर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है। PP क्या होता है दोस्तों? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ग्लव्स और बूट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको वो दोस्तों बोलते हैं PP, जो आपके पर्सनल यूज में, आपके पर्सनल सेफ्टी के लिए जो जितने भी आपके यूज करते हैं, है ना, उन सभी को बोलते हैं आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE के अंदर आते हैं सारे। ग्लव्स हो गया आपका, शूज हो गया आपके, है ना, और आपका एक मास्क हो गया, कवर सूट हो गया, सेफ्टी गूगल्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी PP के अंदर आती है। अर्थिंग की गहराई कितनी हो जाए? कम से कम 2 मीटर। ठीक है। लाइन टेस्टिंग में कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं? तो टेस्ट लैम्प, टेस्टर, मेगर और मल्टीमीटर। RCCB का कार्य क्या होता है? अर्थ लिंकेज से सुरक्षा करना है, यानी कि अर्थिंग से सुरक्षा करने के लिए RCCB का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आग से कैसे बचाव करें? दोस्तों विद्युत आग से CO2 ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं दोस्तों इस प्रकार के, इनकी सहायता से आप जो है आग से बचा सकते हैं। आग लगेगी तो इनके द्वारा बुझा सकते हैं। इंसुलेशन टेस्ट कब करते हैं? दोस्तों इंसुलेशन टेस्ट से पहले और मरम्मत के बाद में करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये जांचने के लिए कि सर्किट में ब्रेक तो नहीं है दोस्तों। ये करने के लिए, यानी कि आपका कोई भी कंटिन्यूटी अगर उसमें आगे मल्टीमीटर की सहायता से करेंगे तो उसमें ब्रेक नहीं होगा। अगर वो बीप नहीं बजेगा तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है कहीं पर ब्रेक है। लक्स मीटर किसके लिए होता है? तो प्रकाश तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। वर्क परमिट क्या होता है दोस्तों? किसी भी विद्युत कार्य की अनुमति से पहले मिलने वाला कागज। ठीक है। किसी भी शटडाउन होगा तो वहां पर जो है आपको वर्क परमिट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर की इकाई क्या है? दोस्तों कैपेसिटर की इकाई फेरेड होती है। क्या होती है? फेरेड। रिले कितने प्रकार की होती है? तो थर्मल, मैग्नेटिक, सॉलिड और स्टैटिक। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्यों होता है? तो AC को DC में बदलने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों कम्यूटेटर वाला पार्ट है, ये वाला। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं दोस्तों कम्यूटेटर, ये। ठीक है। ये हो गया आपका आर्मेचर, ये ड्राइव आपकी शाफ्ट हो गई। यहाँ पर आपके बुश लगे होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं। ये आपका स्टेटर वाला भाग हो गया जो कि स्थिर रहता है। इसके अंदर जो है इसको लगाया जाता है जो कि गुणन करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ट्रांसफार्मर स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन आदि होते हैं। लाइव, न्यूट्रल, अर्थ रंग कौन क्या होता है? यानी कि लाइव कंडक्टर दोस्तों रेड वायर का होता है। ठीक है। जो फेज वायर होता है होता है लाल कलर का, है ना। और आपका जो है न्यूट्रल वायर जो होता है वो होता है काला। और आपका जो है अर्थ वायर होता है हरा।
इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। और साथियों अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट किस में प्रयोग किया जाता है। देखिए ब्लास्टर जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा पहले जो ट्यूबलाइटें आती थी उनमें अपने इस प्रकार से जो है एक डिवाइस लगी रहती थी, जिसको बोलते हैं दोस्तों ब्लास्टर। ये क्या करता है, स्टार्टिंग के जो वोल्टेज होते हैं उनको ज़्यादा कर देता है, जिससे कि उसमें जो आयनीकरण हो सके और वहाँ पर आपकी जो सोडियम लाइट होती है वहाँ पर जल जाती थी आपकी, ठीक है। तो इनका ब्लास्टर का प्रयोग करते थे वहाँ पर इसके लिए। और अगला क्वेश्चन है वोल्टेज ड्रॉप क्या है दोस्तों। दूरी के कारण वोल्टेज में गिरावट, यानी कि दूरी के कारण वोल्टेज में गिरावट को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है 11 kV पर, तो जहाँ तक आप डिस्ट्रीब्यूशन वितरण में क्या है वहाँ तक ले जाने में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है, उसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। यानी कि यहाँ से भेजेंगे अपन 400 तो यहाँ पर 380 रह जाएगा, जो 20 का रहा वो रहा है वोल्टेज ड्रॉप। इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सी हीटिंग सामग्री होती है। इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम वायर, ठीक है, नाइक्रोम वायर। आप जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है नाइक्रोम का, इसमें वायर लगाया जाता है। एमसीबी में ट्रिपिंग किस कारण होती है, तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण। गीजर में कौन सा हीटर प्रयोग करते हैं दोस्तों, इमर्शन हीटर जो है गीजर में प्रयोग करते हैं। साथियों आज अपन ने जो है इस वाले पार्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट दोस्तों आएगा, उसमें अपन बाकी की 50 क्वेश्चन से वो भी वहाँ पर पूरे कर लेंगे, क्योंकि इस पार्ट में दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर जो है आपका 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। और बाकी 50 क्वेश्चन जो है अपना 100 क्वेश्चन का टारगेट था, वो हम जो है अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में जो है पूरा कर लेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, आपको एक कमेंट करना है कि आपको क्या इसमें सबसे बढ़िया लगा है, ठीक है। और अगले पार्ट अगर आप रेस्पॉन्स दोगे तो जल्दी दोस्तों अगला वाला पार्ट भी आ जाएगा। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.